नमस्कार मित्रों, इन दिनों देश में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। विश्व भर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, वहां कल्पवास करते हैं एवं गंगा स्नान करते हैं। उन सभी की ऐसी मान्यता है कि कुंभ में कल्पवास करने से और गंगा स्नान करने से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, जबकि मैं कहता हूँ कि कर्मों के फल अकाट्य होते हैं। जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कर्मों के फलों से बिना भोगे छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती हैं। एक और पुराणों में लिखा है कि कल्पवास करने से, गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है, और दूसरी ओर कर्म का सिद्धांत कहता है कि कर्मों के फलों को बिना भोगे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो आखिर इन दोनों अलग अलग बातों का क्या विज्ञान है? तो आइए इस गंभीर विषय को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, एक सामान्य सी बात को आपको समझना होगा कि दुनिया में छल कपट से युक्त चालाक व्यक्तियों की कमी नहीं है। यदि हमारे धर्म में ऐसी सुंदर और सरल सुविधा उपलब्ध है जिसमें वो केवल एक बार गंगा में जाकर डुबुक्की मारने से अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को जब नष्ट कर सकते हैं, तो कौन व्यक्ति पाप कार्य करने से डरेगा? क्योंकि उसको तो पता है कि मैं कितने भी पाप कर लूं, लेकिन मुझे धर्म ने यह सुविधा दी हुई है कि मैं जाके कल्पवास कर लूं या गंगा में स्नान कर लूं तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पाप और व्यभिचार का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि कल्पवास करना या गंगा में स्नान करना किसी भी रूप से आपके पापों का नाश नहीं करता। तो सवाल यह उठता है कि पुराणों में कल्पवास करना या गंगा में स्नान करने का इतना महत्व क्यों बताया गया है? उसमें क्यों लिखा है कि पापों का क्षय होता है? मेरे प्यारे मित्रों, इसके पूरे विज्ञान को आपको समझना होगा। ऐसी तथ्यों की वास्तविकता क्या है, यह आपको जानना होगा। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि कल्पवास करने या गंगा स्नान करने की बात को जितनी सरलता से आपको बताया जाता है, असल में वह इतने सरल है नहीं। प्राचीन काल में इन विधि विधानों को इसलिए बनाया गया था ताकि किसी व्यक्ति को संसार में रहते रहते यदि संसार का ज्ञान हो जाए, उसे उसका वैराग्य हो जाए एवं अपने पुराने कर्मों को लेकर उसके मन में भारी पश्चाताप हो, वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हो और उसके मन में एक नव जीवन को प्रारंभ करने का, परमेश्वर की शरणागति लेने की इच्छा हो, तो उसे उस जलती हुई अग्नि, प्रायश्चित की अग्नि से बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के क्रियाकलापों की सुविधा दी गई थी। उसे गुरुओं के द्वारा अनुमोदित एक मार्गदर्शन दिया गया। यदि आपके मन में भारी पश्चाताप है, आप अपने जीवन का नव निर्माण करना चाहते हैं, पाप कर्मों से छूटना चाहते हैं, पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो इस अग्नि में जलने से अच्छा है कि आप एक बार गंगा स्नान कर लें, कल्पवास कर लें और मन ही मन इस बात का संकल्प कर लें कि मैं जीवन में कोई भी दोबारा पाप नहीं करूंगा। तो यहाँ पास फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या उस व्यक्ति को वाकई अपने पाप कर्मों के फलों से मुक्ति मिल जाती है? तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह बात समझना होगा कि पापों के फलों या पुण्य के फलों को तो भोगना अवश्य ही होता है, लेकिन यदि आपके मन में प्रायश्चित की भावना जागृत हो गई है तो आपको पापों का फल तो अवश्य भोगना होगा। लेकिन ईश्वर और प्रकृति आपको एक ऐसी सहन शक्ति प्रदान करते हैं कि वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान प्रतीत होता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे मित्रों, यदि आपके कर्म के अनुसार आपके भाग्य में लिखा है कि आपको बैर के कांटे चुभेंगे, तो बैर का कांटा चुभना वाकई कष्टदायक होगा। लेकिन यदि आपका शरीर हाथी के समान हो जाए, उसकी जैसी सहनशीलता आ जाए, तो बैर का कांटा उसके लिए कुछ भी नहीं होता। अर्थात जब कोई साधक प्रायश्चित की भावना से सारे पाप कर्मों को स्वीकार करता है तो उसके अंदर एक अटूट सहन शक्ति का उदय होता है, जो उसके लिए एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है। अर्थात कर्मों का फल तो आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन वह कर्म फल आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकेंगे। किसी भी फल को भोगने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है उसको भाग भाग कर भोगना, अर्थात आप कर्मों के फलों से भागना चाहते हैं लेकिन फिर भी भोग रहे हैं। और दूसरा तरीका होता है उसे आप सहज स्वीकार करके भोग लें। तो जब हम किसी पाप के फल को सहज स्वीकार होकर भोगते हैं तो उसकी पीड़ा कम होती है और उसे भोगते समय आपके ऊपर एक ईश्वरीय अनुकंपा भी होती है। तो यहाँ गंगा स्नान करना या कल्पवास करना दोनों ही प्रायश्चित से भरे हुए लोगों के लिए है। यह चालाक या छल कपटी लोगों के लिए नहीं है। हम आधुनिक युग में भी देखते हैं कि बहुत सारे छली कपटी लोग जिनका जीवन अन्याय और अधर्म से भरा हुआ है, वे सबसे पहले कुंभ में जाकर स्नान करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर से नया पाप कर्म में लिप्त होना है। तो एक सवाल और पैदा होता है कि गंगा में स्नान करना या कुंभ मेले में कल्पवास करना ही इतना महत्वपूर्ण क्यों है,
जबकि प्रायश्चित तो हम घर में भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस गंभीर विषय को भी आपको समझना होगा। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि जगत में हर कुछ एक माया है, सब कुछ मन का खेल होता है। पाप भी पुण्य भी सब कुछ मन के ही खेल हैं। जिस योगी और साधक का मन वश में हो जाता है उसके लिए पाप और पुण्य शेष नहीं रह जाते, लेकिन साधारण मनुष्य मन के इसी खेल में फंसा हुआ होता है। वह पाप और पुण्य के फलों में पड़कर लगातार चक्कर काटता रहता है। तो चूंकि पाप और पुण्य का खेल मन से संबंधित है, इसलिए यहाँ गुरुओं की विशेष भूमिका हो जाती है। आशीर्वाद जैसे तथ्यों का विशेष भूमिका हो जाती है। गंगा में स्नान करना या कल्पवास करना यह हजारों लाखों महर्षियों के आशीर्वाद और उनके अनुमति से अनुमोदित है। इसलिए जब हम ऐसे स्थानों पर प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग मनोबल होता है। हमारे अंदर एक नई शुरुआत करने की एक अलग से महान शक्ति कार्य कर रही होती है। इसलिए सामान्य प्रायश्चित और इन प्रायश्चित में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए कुंभ में कल्पवास करना या किसी तीर्थ में स्नान करना, दोनों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन उससे ही महत्वपूर्ण है आपकी मनोदशा। आपके मन में यदि संसार के प्रति वैराग्य और यदि आपके मन में पाप कर्मों को छोड़ने की इच्छा है, तभी इनका फल प्राप्त होगा। लेकिन आप चालाकी पूर्वक यदि इस मार्ग में प्रवेश करेंगे तो आपको इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि आप कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने भी होशियार हो जाएं, लेकिन आप ईश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। ईश्वर को केवल शुद्ध मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर का आशीर्वाद भी केवल शुद्ध साधक को ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह गंभीर विषय आपको अवश्य समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।